नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम एजुकेटेड कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं बीए सेकेंड सेमेस्टर के शिक्षा शास्त्र सेकेंड के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर बार परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। अगर जो ये वीडियो अच्छी लगेगी तो इसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और पूरी वीडियो देखेंगे। तो आइए चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा में दोषपूर्ण शिक्षा विधि है। ए खेल विधि, बी अनुकरण विधि, सी संगीत एवं नृत्य द्वारा विधि, डी परंपरागत विधि। इसका सही जवाब है डी परंपरागत विधि। तो आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर शिशुओं हेतु प्रयोग किए जाने वाले उपकरण हैं। ए खिलौने, बी रंग बिरंगी गोलियां, सी चार्ट्स एवं चित्र, डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही जवाब है डी उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पूर्व प्राथमिक शिक्षा की वर्तमान समय में प्रमुख समस्याएं हैं। इनका पहला विकल्प है ए शिक्षण सामग्री की अनुपलब्धता, बी पर्यवेक्षण एवं प्रशासन की कमियां, सी समरूपता की समस्या, डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब है उपर्युक्त सभी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4, सामान्यतया पूर्व प्राथमिक शिक्षा की अवधि हमारे देश में कितने वर्ष तक मानी जाती है। इसका पहला विकल्प है ए 8 वर्ष, बी 4 वर्ष, सी 6 वर्ष, डी 18 वर्ष। इसका सही जवाब है सी 6 वर्ष। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5, पूर्व प्राथमिक शिक्षा हमारे बच्चों की शैक्षिक नींव है, यह किसने कहा है। ए हेनरिएटा फोर ने, बी चर्चिल ने, सी फ्रोबेल ने, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ए हेनरिएटा फोर ने।
आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6, वात्सल्य और ममता की मूर्ति मानी जाती है। इसके 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प है ए, नारी को, बी, पुरुष को, सी, बालक को, डी, बालिकाओं को। इसका सही जवाब है ए, नारी को। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 7, पर्यवेक्षण का मुख्य कार्य है। 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प है ए, भौतिक वातावरण का अध्ययन करना, बी, भ्रमण करना, सी, विद्यालय संगठन का निर्माण करना, डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ए, भौतिक वातावरण का अध्ययन करना। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 8, समानता का अधिकार है। 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प है सार्वभौमिक अधिकार, बी, नैतिक अधिकार, सी, व्यक्तिगत अधिकार, डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ए, सार्वभौमिक अधिकार। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 9, शिक्षक अवसरों की समस्या हेतु काफ़ी हद तक जिम्मेदार माना जाता है। 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प है ए, निर्धनता को, बी, बेरोजगारी को, सी, भिक्षावृत्ति, डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है निर्धनता, ए, निर्धनता। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 10, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी निम्नलिखित में से किसे प्राथमिकता प्रदान की गई है। पहला विकल्प है आंगनबाड़ियों को, बी, प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों को, सी, नर्सरी स्कूलों को, डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ए, आंगनबाड़ियों को। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 11, भारत में ग्रामीण माँ और बच्चों के देखभाल के केंद्र हैं। ए, आंगनबाड़ी, बी, महिला महाविद्यालय, सी, मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला, डी, नवोदय विद्यालय। इसका सही जवाब है ए, आंगनबाड़ी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 12, बच्चों के भूख और कुपोषण से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया ए, स्वास्थ्य विभाग, बी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सी, एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रम, डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है
सी एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रम। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 13, किसी भी बच्चे के जीवन काल में पिछले कितने वर्ष महत्वपूर्ण होते हैं। मतलब कि किसी भी बच्चे के जीवन काल में पिछले कितने वर्ष जो बीत चुके हैं, कितने वर्ष महत्वपूर्ण होते हैं। ए 6 वर्ष, बी 12 वर्ष, सी 13 वर्ष, डी 15 वर्ष। इसका सही जवाब है ए 6 वर्ष। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 14, एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई। 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प है ए 1974 में, बी 1975 में, सी 1976 में, डी 1978 में। इसका सही जवाब है बी 1975 में। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 15, राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस वर्ष लाई गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस वर्ष लाई गई। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है वो किस वर्ष लाई गई। इसके 4 विकल्प हैं। सही विकल्प चुन करके बताना है। पहला विकल्प है ए 2020 में, बी 2021 में, सी 2022 में, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ए 1920 में। 1920 में। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 16, शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया। 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प है ए 1 अप्रैल 2010, बी 1 अप्रैल 2016, सी 1 अप्रैल 2017, डी 1 अप्रैल 2018। तो इसका सही जवाब है ए 1 अप्रैल 2010। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 17, अवरोधन का अर्थ है ए किसी कक्षा में फेल हो जाना, बी किसी कक्षा में बिना बात किए कट जाना, सी उपरोक्त दोनों, डी विद्यालय बंद हो जाना। इसका सही जवाब है ए किसी कक्षा में फेल हो जाना। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 18, शिक्षा में अपव्यय से क्या आशय है। ए किसी कक्षा में फेल हो जाना, बी
महंगी शिक्षा व्यवस्था करना, सी उपरोक्त दोनों, डी बीच में पढ़ाई छोड़ देना। इसका सही जवाब है डी, बीच में पढ़ाई छोड़ देना। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 19। भारत में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क तथा अनिवार्य करने का प्रथम प्रयास किया था। पहला विकल्प है ए गोपाल कृष्ण गोखले ने, बी बाल गंगाधर तिलक ने, सी हरटांग कमेटी ने, डी जवाहरलाल नेहरू ने। इसका सही जवाब है ए गोपाल कृष्ण गोखले ने। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 20। किस प्रकार की शिक्षा का प्रारंभ प्राथमिक कक्षाओं से करना चाहिए? 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प है अंतर्वर्गीय शिक्षा, बी बाह्यवर्गीय शिक्षा, सी धार्मिक शिक्षा, डी मनोवैज्ञानिक शिक्षा। इसका सही जवाब है ए अंतर्वर्गीय शिक्षा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 21। एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग किसी व्यक्ति द्वारा या व्यक्तियों के समूह द्वारा करने को क्या कहते हैं? ए अस्पष्टता, बी बहुभाषावाद, सी भाषावाद, डी समभाषावाद। इसका सही जवाब है बहुभाषावाद। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 22। प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने में किसकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है? 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प है ए घर की, बी समाज की, सी विद्यालय की, डी परिवार की। इसका सही जवाब है बी समाज की। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 23। प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में यशपाल समिति का गठन किया गया। 4 विकल्प हैं। ए 2000 में, बी 2002 में, सी 2005 में, डी 2009 में। इसका सही जवाब है सी सन 2005 में। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 24। बच्चों के बस्ते का बोझ कम करने की सिफारिश की गई। ए यशपाल समिति में, बी नई शिक्षा
1984 में, सी कोठारी समिति में, डी नई शिक्षा नीति 2020 में। इसका सही जवाब है यशपाल, यशपाल समिति में। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 25, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शिक्षकों का अनुपात है। ए 2:8, बी 2:2, सी 2:6, डी गलत हो गया, फिर से देख लेते हैं। ए 2008, बी ए 2:8, बी 3:2, सी 3:6, डी 4:1। इसका सही जवाब है सी 3:6। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 26, किस विधि का अनुसरण करके विद्यालय भवनों और अध्यापकों की कमी की समस्या को काफ़ी हद तक सुलझाया जा सकता है? 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प है पारी विधि द्वारा, दूसरा है गृह कार्य विधि द्वारा, तीसरा कार्य है परंपरागत विधि, और चौथा विकल्प है डी व्याख्यान विधि। इसका सही जवाब है ए पारी विधि। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 27, प्राथमिक स्तर पर सुनना बोलना कौशल के विकास में कौन सी विधियां अधिक सहायक हैं? पहला विकल्प है भूमिका निर्वाह एवं सदाचार वाचन, बी कहानी कथन एवं श्रुतलेख, सी भूमिका निर्वाह एवं समाचार वाचन, डी कविता पाठ और भाषा प्रयोग। इसका सही जवाब है सी भूमिका निर्वाह एवं समाचार वाचन। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 28, वर्तमान समय में अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के अनुसार प्राथमिक स्तर में शिक्षा का माध्यम स्वीकार किया गया है। 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प है ए केवल हिंदी, बी केवल अंग्रेजी, सी क्षेत्रीय भाषा, डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब है क्षेत्रीय भाषा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 29, पाठ्यक्रम समिति का विस्तार कब हुआ? ए सन 1973 में, बी सन 1974 में, सी सन 1978 में, डी सन 1980 में। इसका सही जवाब है ए 1973 में, सन 1973 में। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 30, 10 वर्षीय स्कूल पाठ्यक्रम समीक्षा समिति को
किस नाम से पुकारा जाता है? ए यशपाल समिति के नाम से, बी पटेल समिति के नाम से, सी राष्ट्रीय पाठ्यक्रम समिति के नाम से, या फिर डी बौद्धिक समिति के नाम से। इसका सही जवाब है बी पटेल समिति के नाम से। आज का वीडियो बस इतना। अगर यदि वीडियो ये अच्छा लगा हो, इम्पोर्टेंट लगा हो, तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।